हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी और एक्सरसाइज 5.3 का भी हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 to 3 कंप्लीट हो गए थे। टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या कहता है? वेरीफाई दैट ए ब्रैकेट में है बी प्लस सी इज इक्वल्स में ए बी प्लस ए सी। हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए? राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। वेयर ए बी एंड सी, ए और बी हमारा ए बी सी हमारे पास तीन मैट्रिक्स है। फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एग्जाम्पल। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए बी प्लस सी। ए लेंगे हम, बी प्लस सी, बी में हम क्या ऐड करेंगे? सी ऐड करेंगे। बी में क्या ऐड करेंगे? सी ऐड करेंगे। जब हम बी में सी ऐड करेंगे तो बी में हमें ये वाले सी को ऐड करना है। बी में सी को ऐड करेंगे, वन वन कितने हो जाएंगे? टू। टू और ज़ीरो टू हो जाएंगे। थ्री और वन फोर। ज़ीरो और टू कितने हो जाएंगे? टू। फोर और थ्री कितने हो जाएंगे? सेवन। फाइव और ज़ीरो कितने हो जाएंगे? फाइव। तो बी प्लस सी हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द बी प्लस सी। जो भी इसका रिजल्ट आया उसके हमने मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ? ए मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स है हमारे पास सिंगल रो दो कॉलम, यानी कि 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो 1 क्रॉस 2 के अगर ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर दो ही एलिमेंट है, एक 1 है एक 2 है। तो हमें इसके यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना है 1 और 2। ठीक है, एक रो है तीन कॉलम है, एक रो है तीन कॉलम है। तो जैसे हम करेंगे 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, फिर उसके बाद 1 2 ज़ा 2, फिर 2 7 ज़ा 14। गॉट इट? और इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा? 1 4 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। गॉट इट? अब यहाँ पे 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 4 और 2 ये भी 6 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे? 14। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 6 6 14। कौन सी ये कौन सा हमारे पास? 6 16 14, सॉरी 6 16 14, 7 2 14 होगा। सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी। 14 और 2 कितने हो जाएंगे? 16। 6 16 और 14 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। कौन सी साइड के? लेफ्ट हैंड साइड के। नाउ वी हैव टू सॉल्व द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए बी प्लस ए सी। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास? ए बी प्लस ए सी। फर्स्टली वी हैव टू मल्टीप्लाई द ए विद द बी। सबसे पहले हम ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। जब हम ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे। ए है हमारे पास 1 और 2, बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है। देखो ये वाली एक रो है, इसके कितने कॉलम है? तीन कॉलम है। 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10। तो 1 और 0 कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। 2 और 8 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 3 और 10 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। एक रो तीन कॉलम ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द ए विद द सी। अब हम ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? सी के साथ। ए की मल्टीप्लाई जैसे हम लोग सी के साथ करेंगे, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, सी हमारे पास ये है। तो हमारे पास ये एक रो है और ये तीन कॉलम है। 1 1 ज़ा 1, 2 4, 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे। 1 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6 हो जाएंगे। 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। 2 0 ज़ा 0 हो जाएंगे। 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5 6 0 6 हो जाएंगे। 1 0 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सिंगल। एक और एक, ये दोनों की एडिशन कर देंगे। 5 और 1 6, एडिशन करना है ना इसका। 10 और 6 16, 13 और 1 14। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ जाएगा। गॉट इट? तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वेरीफाई हो गया। शो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग ये चीज़ शो करेंगे दैट ए बी इज इक्वल्स टू 0 एंड बी ए व्हेन नीदर ए नॉर बी इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम ए की बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एक सिंगलटन ज़ीरो मैट्रिक्स मिलेगा रिजल्ट। और फिर हमारे पास बी की मल्टीप्लाई हम ए से करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो मिलेगा रिजल्ट। ये मैट्रिक्स मतलब इसमें इसने क्या बोला कि शो करो इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं एग्जाम्पल खुद से, नॉर्मल सी बात है, हम लोग एग्जाम्पल खुद से लेट करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र में आए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी में क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें एक ए मैट्रिक्स खुद से लेट करनी पड़ेगी, बी मैट्रिक्स खुद से लेट करनी पड़ेगी। बी मैट्रिक्स इन्होंने कुछ इस तरह से 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए, जिसके अंदर 1 1 1 1 एलिमेंट है और ए मैट्रिक्स में 1 -1 और 1 ये तरह के एलिमेंट है। इसलिए वी हैव टू फाइंड आउट द ए बी। ए की मल्टीप्लाई हमें बी से करनी है। ए है, ये हमारे पास बी है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1 हो जाएंगे। -1 की 1 से करेंगे आएगा 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। -1 की 1 से करेंगे आएगा -1 की 1 से करेंगे 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। -1 की 1 से करेंगे -1 1 ज़ा 1 हो जाएंगे।
1 आ जाएगा, -1, 1 -1 कैंसिल कर देंगे 0, 1 -1 विच विल बी द 0, -1 + 1 विच विल बी द 0 और -1 + 1 विच विल बी द 0। तो हमारे पास नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स विद ए। पहले हम बी को रखेंगे, फिर हम उसके मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, ए मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स के साथ कराएंगे तो मतलब इसकी हर एक रो की मल्टीप्लाई इसके हर एक कॉलम से होगी। फर्स्टली वी हैव टू 1 की मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, फिर इस 1 की इससे करेंगे -1, ठीक है। तो 1 1 जा 1 और -1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 -1 और ये क्या आ जाएगा 1, -1 + 1, ठीक है। फिर हम इसकी जो है इस वाली रो से मतलब इस वाली रो की सेकंड रो की इस वाली रो की इस कॉलम से कराएंगे। 1 1 जा 1, 1 की इस -1 से कराएंगे -1, 1 1 की 1 से कराएंगे -1, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 ये भी कैंसिल हो, 0 हो जाएगा। तो नल मैट्रिक्स मिलेगा ए बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बी ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे किसके, 0 के। तो मतलब क्या है कि हमारा ये रिजल्ट वेरीफाई कर देगा, शो विद एन एग्जांपल ऑफ दैट ए बी इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू बी ए, हमारे पास रिजल्ट वेरीफाई कर देगा। व्हेन नीदर ए और नॉर बी इज अ ज़ीरो मैट्रिक्स। ने क्या बोला कि जहाँ पर ना तो ए ज़ीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, और तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ए बी इज इक्वल्स टू 0 आ गया, बी ए इज इक्वल्स टू 0 आ गया। वी कैन नॉट कंक्लूड दैट द इधर ए इज इक्वल्स टू 0 और बी इज इक्वल्स टू 0। और हमने ये भी देखा कि ना तो ए 0 के इक्वल है, ना ही बी 0 के इक्वल है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाए तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहते हैं, प्रूव बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। हमें एक एग्जाम्पल को देना है थ्रू बी नॉट इक्वल्स टू सी, बी जो है वो सी के इक्वल नहीं होगा, येट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए हमारे पास। सबसे पहले हम लोग ए बी सी 3 मैट्रिक्स को हम लेट कर लेंगे, ए बी सी 3 मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई कराएंगे, ए की बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये वाली रो होगी, ये कॉलम होएंगे। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, एडिशन में आज ये वाला सॉरी, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 2 और 5 7 हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ए विद द सी, ए की मल्टीप्लाई हम सी से कराएंगे, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 1 5 जा 5 हो जाएगा, फिर 1 5 जा 5 हो जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 1 5 जा 5 हो जाएगा, 1 5 जा 5 हो जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 5 और 1 7, सॉरी 5 और 2 7। ये डॉट है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन है, गॉट इट। तो 5 में 2 ऐड करेंगे चलो 7, 2 में 5 ऐड करेंगे 7, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 2 आ जाएंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। 10 वेयर ए बी नॉट इक्वल्स टू सी है ये हमारे पास, ठीक है। ये हमें एग्जांपल्स खुद से लेट करने पड़ेंगे और कंपलसरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें कि आने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं 7th एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू जेड यू, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हमें इसको फाइंड करना है। सच दैट कंडीशन ये है, एक मैट्रिक्स ये है और यही वाली मैट्रिक्स यहाँ पर है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और इक्वल में हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में पड़ा है, तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करानी है, इसकी रो, इसका पहला कॉलम, इसका सेकेंड कॉलम, 5x कराएंगे, 5x हो जाएगा, -7z हो जाएगा, 5y -7u -2x +3z -2y +3u, ठीक है। और इसके ये एलिमेंट्स हैं, ये वाली इसको इसके इक्वल लेंगे, -16 के 5y -7u विच विल बी इक्वल टू -6 -2x +3z इक्वल्स टू 7 -2y +3u इज इक्वल्स टू 2। 4 इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके आंसर्स आ जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले वाली में एक्स जेड है वेरिएबल और इसमें भी एक्स जेड है वेरिएबल, दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है -2 है ना। अगर यहाँ 5 है -2 है तो हम एलिमिनेशन मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे
तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। मैं इस वाली इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी और इस वाली इक्वेशन की 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। जब इसकी 2 से कराऊंगी तो कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 2 ज़ा 10, 10x हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इससे कराऊंगी 7 2 ज़ा 14 और z इज इक्वल्स टू माइनस 16 2 ज़ा कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 5 किससे कराएंगे, 5 2 ज़ा 10 ऑफ x, 5 किससे कराएंगे, 5 3 ज़ा 15 ऑफ z, 5 किससे कराएंगे, 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा 35। प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 में 14 जाएंगे, 1 z हो जाएगा, 15 बड़ा प्लस का साइन, 35 में 32 जाएंगे विच विल बी 3। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब हम z की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। इन्होंने लिया हुआ है क्या, 5x माइनस ऑफ 7z इज इक्वल्स टू 16 लिया हुआ है। यहाँ पर z की वैल्यू को 3 डालेंगे तो यहाँ पर 5x एज इट इज़ माइनस 7 ले लेंगे, z की वैल्यू को 3 डालेंगे इक्वल में माइनस ऑफ 16, 5x माइनस ऑफ 7 2 7 3 जा 21, माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई का उधर जाकर डिवाइड का, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। गॉट इट। नाउ वी हैव टू सॉल्व द y और u वेरिएबल वाली इक्वेशंस को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 5y माइनस 7u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6। दूसरी इक्वेशन क्या है, माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 3u इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको हम जब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, 5 2 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, इसको 2 से कराऊंगी 6 2 2 ज़ा 12 हो जाएगा। इसको 5 से कराऊंगी, 5 2 ज़ा 10, इसके 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब ये प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, 15 में से 14 जाएंगे विच विल बी द 1 ऑफ u, और ये जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -2। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। u की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो अभी हमारे पास है 5y माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 है, u की वैल्यू -2। तो यहाँ पर हम लोग u की वैल्यू को -2 डालेंगे, 5y माइनस u की वैल्यू -2, माइनस से माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस 7 2 जा 14, 5y प्लस 14 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -6। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, 5y इज इक्वल्स टू, ये कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस 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 माइनस, ये सॉरी माइनस माइनस प्लस होती है, 14 और 6 विच विल बी द 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -4। गॉट इट। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सभी वेरिएबल्स मिल गए, x मिल गया, z मिल गया, z और u मिल गया। तो हमारे पास ये था x y z u, x y z u की वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। x1 आया था, y कितना आया था हमारे पास -4, z कितना आया था 3, और u कितना आया था मेरे पास, u की वैल्यू कितनी आई थी, -2। ठीक है, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट हमें आगे सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये 3 मैट्रिक्स है, तीनों को हमने मल्टीप्लिकेशन में डालना, और मल्टीप्लिकेशन में डालने के बाद जो भी आंसर आएगा, वो जो उसका आंसर होगा वो किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है। फर्स्टली वी हैव टू मल्टीप्लाई द लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो मल्टीप्लाई किस किस की करा रखी है इसने, ये तो इसने एज इट इज़ रखा हुआ, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएगा। इसकी एक एक रो को एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, एडिशन में जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कराएंगे हम लोग। ये देखो ये कहाँ से आ रहा है, 1 6 प्लस 2x, ये लिखा हुआ है इसने, 1 6 प्लस 2x, पहली रो आ गई। ठीक है, अब हम सेकेंड रो निकालेंगे, थर्ड। सिमिलरली ये मेरे पास बन जाएगा रिजल्ट। देखो 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 1 की x से कराएंगे, यहाँ पर x हो जाएगा। 15 1 जा 15, 3 2 जा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7, 7 प्लस 2x। तो देखो इसने 7 प्लस 2x लिखा हुआ है। 10 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 12, 12 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स। नेक्स्ट हमारे पास 15 प्लस 6 विच विल बी द कितने हो जाएंगे, 21, 21 प्लस 2x विच विल बी द 21 प्लस 2x। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मतलब एक मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल रो 3 कॉलम्स हैं। हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। पहली रो की ये एक ही कॉलम है अब। ठीक है,
एक ही कॉलम है बट रोज़ 3 है, तो पहली रो की एक कॉलम से कराएंगे तो 1 किससे कराएंगे 7 + 2x, x किससे कराएंगे 12x, और 1 की इसी x की इसके इस वाले x के साथ कराएंगे x का स्क्वायर। 1 किससे कराएंगे 21 + 2x। गॉट इट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रिजल्ट रहने वाला है, x का स्क्वायर एज इट इज़ 2x + 2x, कितने x हो जाएंगे 4x, 4x में 12x करेंगे विच विल बी द 16x, 21 में 7 ऐड करेंगे विच विल बी 28। गॉट इट। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² + 16x + के 28। ऐसे दो नंबर्स बताने जिनके मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 28 आए और प्लस माइनस करने पर 16 आए। तो 14 2 जा कितने होते हैं 28 होते हैं, 14 में 2 आप लोग ऐड करोगे विच विल बी द 16। तो x का स्क्वायर 14x + 2x + के 28, इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, x + के 14 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा x + के 14 आ जाएगा। x + 14 x + 14 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पर x + 2 आ जाएगा, तो दोनों आ जाएंगे। x + 2 = 0, x + 14 = ऑल्सो 0, प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का 14 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी -2 और -14, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, x की वैल्यू को हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास आज इसके जो है 4 to 8 तक के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो कि हमारा थोड़ा सा डिफरेंट मेथड रहने वाला है। इसके अंदर हमारे पास इक्वेशंस रहने वाली है। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।